हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। स्टूडेंट ਅੱਜ ਆਪਾਂ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 ਦਾ थर्ड सम ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, जबकि पहले दो सम ਆਪਾਂ पहले वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ डन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं ਆਪਾਂ स्टेटमेंट वाल। वो हमें बोल रहा है कि राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज़ रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता दी थी। तो यहाँ पर हमने अब जो स्टेटमेंट गिवन है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए, हमें एक सेट दे रखा है जिसका नाम है ए। उसमें बताया गया है कि x सच दैट x इज़ ए इंटीजर। x क्या है? इंटीजर है जो बिलोंग करता है -3 लेकर 7 के नीचे तक। हमें मालूम है कि -3 जो है वो 0 के नियर है। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो क्या है? -3 से ऊपर है, 7 के नीचे है। देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि 7 इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं इंक्लूड होता? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा x है वो लेस देन मतलब छोटा है 7 से। 7 इंक्लूड नहीं होता। ओके स्टूडेंट, 7 इंक्लूड कब होगा? जब यहाँ पर एक और लाइन आई होगी जिसका मतलब है इक्वल टू। वो आएगी कहाँ? जब आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो अब हमें से रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, हमें मालूम है कि जो हमारा x है वो उन्होंने बोला है -3 से ऊपर है। -3 से ऊपर मतलब सेट का नेम क्या है? ए। -3 से ऊपर यानी -3, -2, -1 और 0। ओके, और इधर उन्होंने बोला है कि 7 से नीचे है। तो हम लिखेंगे 7 से नीचे तक के एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि उन्होंने बोला है कि छोटा है। तो देखिए हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो स्टूडेंट ऐसे ही हम बढ़ते हैं अब सेकंड सम पर। सेकंड सम में हमें एक सेट दे रखा है, उसका नाम है बी। उन्होंने बोला है कि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था। और वो लेस देन है 6 से। अब लेस देन 6 है तो अब हम जानते हैं कि b हमारा सेट है वो क्या है? 6 से लेस देन है। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली, 6 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उन्होंने बोला है कि लेस देन 6 है। तो एलिमेंट क्या हुए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट। मैंने बेसिक वीडियो में बता दिया था। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट थर्ड सम की स्टेटमेंट जो है बहुत केयरफुली पढ़ने लायक है। वो उन्होंने बोला है x इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अब जो हमारा x है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8 है। उन्होंने बोला है कि अब जो हमारा सेट है उसका नाम C है कि ना यहाँ पर 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट। और वो 2 डिजिट कुछ ऐसे हैं कि जब उनका सम करेंगे तो 8 बनता है। कैसे? अब देखिए, जैसे मैं 1 और 7 ले लेता हूँ, ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर हुआ और इनका सम क्या हुआ? 8 हुआ। तो इसी तरह और कौन से होंगे? और देखिए आप 26 भी देखिए, इनका दो सम करेंगे इनका भी 8 बनता है। 3 और 5 का जब सम करते हैं वे भी 8 बनता है। और 4 जब ले लेंगे इसका भी सम करें 8 बनता है। तो ऐसे ही हम और ले लें 53 भी। ओके, तो ऐसे और भी होंगे। कितने होंगे? और जैसे 62 भी हो गया, 7 और 1 भी हो गया और 8, 0 भी हो गया। और इसके आगे नहीं होगा, इसके आगे तो समझो है 9, 10 लाइक कुछ बन जाता है। बट हमें बात क्या करनी है? 8 की करनी है। तो ये हमारा सेट भी यहाँ रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हुआ। अब सेट डी की बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको बता रखा था, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। कौन से होते हैं? जो किसी भी टेबल में नहीं आते और जो है वो 60 को डिवाइड करते हैं। जो प्राइम नंबर है वो 60 को डिवाइड करते हैं। तो सेट का नाम क्या दे रखा है? डी दे रखा है। और देखिए 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 2 करता है और 2 अपने टेबल में ही आता है। एक 3 करता है, ये अपने टेबल में ही आता है। और क्या 60 को डिवाइड करता है? 5 करता है। इसके आगे अब जब हम कोई और प्राइम नंबर लेंगे तो वो 60 को डिवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर सम अपना कंप्लीट हुआ। अगले की बात करते हैं। उन्होंने बोला है, तो अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं फिफ्थ सम के ऊपर। वो बोल रहा है सेट बनाना है आपको ई, और इसमें जो लेटर है ट्रिग्नोमेट्री उसके वर्ड आपको अरेंज करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक और नई बात है सेट बनाने में जो मैंने आपको अब बतानी है कि जब हम सेट बनाएंगे तो उसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे देखो टी रिपीट हो रहा है ना, 2 टाइम आया हुआ रखा है और जो ओ है वो 2 टाइम आ रखा है। तो वो हम जो है नहीं लिखेंगे। सेम ही जैसे आर, उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हम जैसे लिखेंगे
सेट का नाम है हमारा ई, और उसमें जो वर्ड है वो क्या है, टी आर आई जे ओ एम। इसके बाद हम ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ओ लिख लिया है। उसके बाद एम ई, अब टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिख लिया है। उसके बाद आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं हमने वो भी लिख लिया है। और उसके बाद हमारा क्या है, वाई। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने ये सेट भी बना लिया। और यहाँ हमने एक और बात नई नोट की है कि सेट में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उसे हम दोबारा नहीं लिखते, उसे सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट अब हम 6 सम करते हैं। वर्ड दे रखा है बेटर, तो उसको हमने सेट में लिखना है। तो अब हम सेट में क्या करना है, वही जो यहाँ पर किया है कि हम रिपीट एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो सेट का हमारा नेम f इज इक्वल टू बी ई, उसके बाद ओनली टी, फिर ओनली आर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह हमारा थर्ड सम कंप्लीट हुआ। तो अब बारी आई है फोर्थ सम की। स्टूडेंट, जो पिछला सम था वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमने रोस्टर फॉर्म बनाई थी। अब जो फोर्थ सम है उसमें क्या किया हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन दे रखा है और हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो स्टूडेंट, एक एक बात को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। हो सकता है कि वीडियो लंबी जा सकती है, बट हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट, अब देखिए, ये हमारा जो है वो x है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, अगर इसे हम ध्यान से देखें, ये 3 का टेबल नहीं है, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, ऐसे सो ऑन। ये 3 का टेबल है ना। तो अभी हमें इसे बिल्ड करके लिखना है। तो हम नाम दे देते हैं इसे a का, एक है। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि x सच दैट, x क्या है, x इज़ नेचुरल नंबर है। x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। और क्या हो रहा है, 3 का टेबल है, मतलब क्या है, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है। और इसके साथ ये देखो, ये क्या है, इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 3 के टेबल में, 15, और उससे छोटा है ना ये। तो हम लिखेंगे x जो हमारा है वो क्या है, छोटा है 15 से। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्या किया है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है। सेकंड सम में स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 2 4 8 16 32 है। थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचिए स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये 2 की पावर 1 करूँ तो ये 2 रहता है, 2 की पावर 2 करूँ तो 4 बन जाता है। यहाँ पर 2 की पावर 3 करता हूँ तो 8 बनता है। तो इसलिए ऐसे 2 की पावर कुछ हो रही है। तो मैं लिख रहा हूँ कि इसे सेट का नाम दे देता हूँ मैं b का, और ये हमारा x है, पर x है क्या वो बताना है। x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर n का, 2 की पावर n का। और यहाँ पर n क्या है वो बताना है। n हमारा है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो ये तो बता दिया। अब देखो 2 की पावर अगर 6 करते हैं तो 38 आता है, 2 की पावर 6 करते हैं तो 38 आता है। अगर 2 की पावर 7 करते हैं तो इसके नेक्स्ट वाली टर्म आती है। तो यहाँ पर हमें एक बात और पता चल रही है कि जो n है हमारा, जो हमारा क्या है n है, वो क्या है, लेस देन है 6 से। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे बनती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे हमने सेकंड सम किया है, एस का डिट्टो कॉपी थर्ड सम है। स्टूडेंट देखिए, इसे सेट का नाम दे देता हूँ मैं सी का। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये 5 के टेबल की कुछ पावर बन रही है। 5 की पावर 1 करता हूँ 5 आता है, 5 की पावर 2 करता हूँ तो 25 आ जाता है, 5 की पावर 3 करता हूँ 125 आता है, 5 की पावर 4 करता हूँ तो क्या आता है 625 आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखता हूँ x such that x is equal to 5 की पावर n
n हमारा क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और यहाँ पर n जो है वो क्या है, लेस देन है 4 से, बट यहाँ 4 भी इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर एक और लाइन लगाएंगे, ऐसे बोलते हैं कि n जो हमारा है वो लेस देन और इक्वल टू है 4 से। तो ये ऐसे स्टूडेंट हमारा थर्ड सम भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है फोर्थ सम की। तो स्टूडेंट इसे ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमें पता लग रहा है कि ये टेबल कौन सा चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है। अगर आप इसे 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक तो वैसे ही जैसे मैंने पीछे वाला सम किया था कि थर्ड के टेबल में आ रहा है, ठीक है, और एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर वही है ना जो 2 के टेबल में आते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसे अब टेबल में नहीं लिखता, इवन नंबर में लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सेट का नाम दे देता हूँ डी। डी हमारा क्या है, यहाँ पर x सच दैट x जो है वो क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हमारा फोर्थ सम भी कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है फिफ्थ सम की। फिफ्थ सम को अब हम ध्यान से देखिए, अब ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचिए, अगर ये क्या है। देखिए, अगर मैं 1 की पावर 1 करता हूँ तो 1 आ जाता है, 2 की पावर 2 करता हूँ तो 4 आता है, 3 की पावर 2 करता हूँ तो क्या आ जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 की पावर 1 करता हूँ 1 आता है, 2 की पावर 2 करता हूँ तो 4 आता है, 3 की पावर 2 करता हूँ तो क्या आता है, 9 आता है। लास्ट पे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसकी पावर 2 करें और वो 100 आए, तो हमें मालूम है 10 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नाम दे देते हैं हम ई का, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, अब वो बताना है। एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की क्या कर रहे हैं हम, पावर 2 कर रहे हैं, और यहाँ पर बताना भी एन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और साथ ही साथ हमने ये भी बताना है कि जो हमारा एन है वो क्या है, लेस देन क्या है 10 और इक्वल टू भी है, क्योंकि हमने 10 भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो कहीं पर स्टूडेंट आपको यहाँ पर 11 भी लिखा आ सकता है, अगर जब यहाँ पर 11 लिखा आएगा तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। तो ऐसे हमारा स्टूडेंट फोर्थ सम भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। अगर आपको सम समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।